तो आज मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों मैं इतने समय से ढंग से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने अपनी वीडियो एडिट कर दी थी, अपलोड के लगा दी थी। उसके बाद मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने गया था कुछ काम के लिए। तो बहुत देर काम शाम किया, डिस्कशन करी। तो उसके बाद हमने सोचा माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो हम लोग बाहर घूमने गए। मैं अपनी स्कूटी पे था, वो अपनी बाइक पे थे। तो भाई स्पीड, और हम हाईवे पे गए थे, तो स्पीड इतनी ज़्यादा भी नहीं थी बट इतनी धीरे भी नहीं थी। तो मैं चला रहा था अपना मस्त होके। तो एकदम से झाड़ियों में से कुत्ता भाग के आया। तो जब कुत्ता भाग के आया तो एकदम से मैं डर गया। तो कुत्ते को बचाने के लिए मैंने साइड में करी, और जैसे ही मैंने साइड में करी आगे ब्रेकर था। एक तो ब्रेकर होते हैं थोड़े स्लोप वाले होते हैं, ये एकदम खड़ा ब्रेकर था, मतलब एकदम खड़ा। स्कूटी टकराई और मैं एकदम से ऐसे उड़ के स्कूटी से आगे गया, ऐसे उड़ के इतना दूर तक, मतलब 20-30 मीटर दूर आगे उड़ के गया। बहुत मतलब बहुत दूर उड़ के गया था, और मेरा जो सर है वो सीधा जाके ज़मीन पे लगा। अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, हेलमेट आगे से फट गया और मेरा मुंह बच गया। मगर फिर मेरा जो टकरा के ना ऐसे मेरा शरीर से उल्टा घूम के ऐसे ज़मीन पे टकराया और घिसड़ता हुआ आगे गया। तो जब उल्टा घूम के टकराया तो मेरे जो एंकल थे ना वो ज़मीन पे टकरा गए बहुत ज़ोर से। तो फिर क्या हुआ कि भाई मैं खड़ा ही नहीं हो पाया, वहीं गिर गया। तो मुझे तो पता नहीं क्या हुआ था, बस पीछे से एक रोशनी दिखाई दे रही थी, आ रही थी, मतलब तो ट्रक था, वो जो ट्रक आ रहा था। तो मैंने अपने पूरी ताकत लगाई खड़े होने के लिए, पूरी की पूरी। मैंने पहली बार महसूस किया कि अनकॉन्शियस होना क्या होता है। ताकत लगाने के बाद थोड़ा सा हिला, उसके बाद जैसा मैं गिरा ना, मैं खड़ा ही नहीं हो पाया। फिर साइड से एक ट्रक वाला जा रहा था, उसमें से ड्राइवर उछल के बाहर आया, उसने मेरे को खींच के साइड में किया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त आ गए, उन्होंने मतलब कि देखा कि यार मैं तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। डर गए थे सब कि कहीं पैर वैर टूट तो ना गया, कुछ हो तो नहीं गया। तो हम फटाफट से हॉस्पिटल में गए, और यहाँ पे रात को हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं होते हैं हमारे शहर में। तो भाई उन्होंने चेक वेक किया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मतलब। तो फिर उन्होंने कुछ भी मतलब एक टेम्परेरी प्लास्टर होता है ना जो मतलब बांध देते हैं, वो बांध दिया। और उसको बांध के फिर मैं घर गया। जो हुआ वो आप अभी देख ही लेंगे क्या हुआ। जैसे तैसे हम जितनी वीडियो बना सकते थे हमने वीडियो बनाई, क्योंकि ज़्यादा तो देखो हम बना नहीं सकते थे ना, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। हंस रहा खेल रहा था, बट अंदर से मुझे ही पता था कितना दर्द हो रहा है। ते दिखता भी यार, खड़ा भी को नहीं हो जा करना कंट्रोल कर यार। ये कानोंडिया दिखाओगे वीडियो बनाए ना। मतलब इसका ये ठीक है, कोई नहीं, वो लिखवा लो, आपकी भी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। सीधे तो जाता है, टेढ़े मेढ़े तो ही हो जाएगी पैर। कहाँ से एंकल नहीं मुड़, टेढ़े ना हो जाए पैर। हो गया, काटने पड़ेंगे यहाँ से। फिर हम रास्ते से घर में जा रहे थे, और कब कमाल की बात बताता हूँ भाई, मेरे को चोट लगी पड़ी है, मेरा पैर टूटा पड़ा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मेरे को स्कूटी पे बिठाया इन लोगों ने, और ये लोग काला खट्टा खाने चले गए, टिक्की खाने चले गए। यहाँ मेरा पैर टूटा पड़ा है और ये रात को काला खट्टा और टिक्की खा रहे हैं। और पीछे से गाड़ी वाला आ गया, वो कह रहा स्कूटी हटा स्कूटी हटा। मैं कह रहा हूँ भाई मैं स्कूटी हटा ही नहीं सकता हूँ, कैसे हटाऊँ स्कूटी, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। कह रहे नहीं हटाओ हटाओ। तो मैं चिल्ला के उनको बुलाया, वो भागे आए, उन्होंने स्कूटी हटवाई। फिर हम लोग घर गए। तो मेरे पास चाबी थी, तो गेट खोला और अंदर चला गया। अब मैं अपने घर वालों को तंग तो करना नहीं चाहता था, और चाहता नहीं था कि रात के इतने बजे उठें, उनकी नींद डिस्टर्ब हो। तो मैंने क्या किया, कुंडी लगाई अपने दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पे, ऐसे रेंगता ऊपर वाले फ्लोर तक गया, रेंगता। बहुत दर्द हो रहा था, मैं चाहता नहीं था कि मैं किसी को उठाऊँ। ऊपर जाके फिर इतनी प्यास लग रही थी, पानी भी नहीं था, और पानी लेने दोबारा नीचे जा नहीं सकता था। सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पानी होता है, मतलब मैं जा सकता हूँ मगर मैं उस दिन नहीं जा सकता था। तो भाई मैं लेटा, पेन किलर खाया, और मेरे को नींद ही नहीं आई। और बस मतलब एक ख़तरनाक वो था कि भाई क्या हो क्या आया, पूरी पीठ छिली पड़ी है, घुटने छिले पड़े हैं, और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं तो डरा हुआ था कि कहीं मेरे पैर टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो गए, मतलब ऐसे हो गए और ज़िंदगी भर कहीं ऐसे ही रह जाए। मैं तो बहुत डरा हुआ था। पूरी रात निकल गई, दर्द से नींद ही नहीं आई। पेन किलर खाया था ना, उसके बाद दर्द कम हो रहा था थोड़ा सा,
तो मैं सोचा खड़ा हो सकूँगा मैं खड़ा हुआ तो इतनी ज़ोर से नीचे गिरा, मतलब खड़ा ही नहीं हो पा रहा यार। और ऊपर ना पानी नहीं है मेरे पास, तो मैं सोचा रात को मम्मी पापा को उठाऊँगा तो वो लोग वो करेंगे कि भाई परेशान होंगे बहुत ज़्यादा, कि भाई परेशान होंगे रात को, तो एकदम से उठाऊँगा, नींद भी उठ खुल जाएगी उनकी और परेशान होंगे काफ़ी। और सुबह उठना भी होता है उनको जिम खोलने के लिए 4 बजे, तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं है। रात को ऐसे बिल्कुल ऐसे गला सूख गया, पानी ही नहीं था बिल्कुल भी। पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है, यहाँ यहाँ पीठ में पूरा से छिला पड़ा है। देखते हैं यार क्या होता है, उसका डॉक्टर को कल बताएगा कि क्या होता है, मतलब क्रैक है, एक्सरे हो गया क्या है, मगर उन्हें समझ नहीं आया। पता नहीं है हमारे शहर में रात को डॉक्टर ही नहीं बैठते, कमाल है, मतलब डॉक्टर ही नहीं है। अगर बंदे कुछ हो जाए हॉस्पिटल में डॉक्टर तो होने चाहिए यार। तो लेटा तो मैं रह नहीं पा रहा, सब अजीब सा लग रहा है, तो बैठ के चेयर पे अपना काम ही कर लेता हूँ, क्योंकि चल नहीं पा रहा हूँ, बैठ तो सकता ही हूँ ना, तो चेयर पे बैठते हैं और अपना काम करते हैं यार, है ना। फिर नीचे जाके मम्मी पापा को ही बताना है, तो चलो काम करा जाए, काम करते हैं, काम करना ज़रूरी है। नींद आ नहीं रही है, सो पा नहीं रहा हूँ, तो काम ही कर लेते हैं यार, कम से कम थोड़ा प्रोडक्टिव तो लगेगा, दिमाग का ध्यान तो यहाँ से हटेगा। मैं तो ये डर लग रहा है मम्मी पापा क्या बोलेंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बचपन में भी मैं डरा करता था मम्मी को बताते हुए कि मुझे चोट लग गई है, क्योंकि परेशान हो जाती हैं। और बचपन में तो मुझे पीट भी दिया करती थी मम्मी, क्योंकि मैं इतनी चोट लगवा के आता था कि हर दूसरे दिन चोट, हर चौथे दिन चोट। तो मैं घर में बताता ही नहीं था, क्योंकि चोट इतनी लगवाता था कि मम्मी पहले पीटती थी, बाद में पूछती थी क्या हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा चोट लगवाता था मैं कि मुझे पिटाई अलग होती थी चोट लगवाने के लिए। बंधा हुआ पैर में, इससे ना थोड़ा वो डिवाइड हो रहा है, मतलब पेन डिवाइड हो रहा है। पहले चलने में दिक्कत हो रही थी, इससे पेन ना, इससे पूरे में पेन डिवाइड हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसकी वजह से। आप ऊपर आओ। बाद में बताना ना, जी मैं बाद में बताना, क्या इतनी चोट लगा के आया है ये? तो सर कभी ना हो तो बता, इतनी चोट बता कैसे लगे हो? सर चल भी नहीं पा रहा। हड्डी हड्डी टूटी है क्या? कभी ना हो तो मैंने क्या बोला तेरे को? रात और दिन में फर्क होता है ना, जिंदगी प्यारी है, मजे प्यारे हैं। बस अब मैं वो रात भर टेंशन रही है ऐसे। बेटे मैंने तेरे को क्या बोला हुआ है बार-बार? और ऐसे ऐसे रेंग कैसे एक पैर रख के, एक घुटना रख के, फिर एक घुटना रख के सीढ़ी चढ़ के रेंग के ऊपर गया हूँ मैं। मैंने कहा उठाएंगे रात को, परेशान होंगे। नीचे मैं मेरे को तो 12:15 बजे फोन किया, जब तू मेरे से बोल नहीं सकता था। नीचे देखना पैर के नीचे। ये तो चिल्ले नीचे शूज पहने हुए थे, दूर रहो। शूज उड़ गए, सब उड़ गया।